a mis hermanos en sicarios. Se mata a la gente, pero no las almas. Mi patria no cae, tropieza o resbala. Se pone de pie, se limpia la cara. Contar esta historia. Mi patria no cae, una y mil veces. Tropieza o resbala. No la borres de tu mente. Se pone de pie, por nuestros muertos. Se limpia la cara. Que cayeron vilmente. ¡Nunca más! Que no se borre de tu mente. En honor a nuestros muertos que cayeron vilmente. मिस्टर गैलन, मुझे निकलना होगा सर। क्यों, क्या हुआ? ये जलसा तो लगभग खत्म ही हो गया है और मेरे ख्याल से इसके बाद आपको प्राइवेट लंच से होते हुए 2 बजे तक यूनिवर्सिटी तक पहुंचना है। हाँ, मेरा प्रोग्राम तो वही है। तो ठीक है, मैं पहले निकल जाता हूँ और आपके पहुंचने से पहले यूनिवर्सिटी की सिक्योरिटी चेक कर लेता हूँ। और मेरी एक बात ध्यान रखिएगा आप सर, आपके पर्सनल बॉडीगार्ड्स आपके लिए बहुत जरूरी हैं, तो अलग होकर मत चलिएगा। हाँ। ठीक है, आप अपना ध्यान रखिए। उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक होगा। जरूर। हे, चली वो देखो कौन आया है। ये कौन है? अरे यार, ये तो कर्नल क्विंटाना है। हाँ, हमें तो एक ही जगह दोनों शिकार मिल गए। वही तो। ऊपर वाले ने हमें कमाल का मौका दिया है दोस्त। क्या बोलते हो, इसका गेम बजा डालें? पागल हो गए हो क्या तुम? हम यहाँ सिर्फ गैलन को मारने के लिए आए हैं। गैलन? क्या हुआ पिनेदा? नहीं, कुछ नहीं सर। तुम ठीक तो हो? जी मैं ठीक हूँ। कल तुम डरे हुए क्यों लग रहे हो? नहीं, एक्चुअली मेरे घर पर कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, बस ज्यादा कुछ नहीं। मैं ठीक हो जाऊंगा। मुझे मेडलिन में कैंपेनिंग करने में मजा आता है। हाँ, क्या था जब हम पहली बार यहाँ आए थे। यहाँ के लोग बहुत समझदार हैं, हमारे आइडियाज और सोच से इत्तेफाक रखते हैं यहाँ के लोग। ये अच्छी बात है। कुछ हलचल देखी तुमने? नहीं, अभी तक कोई नहीं आया है। तो अब क्या है? इंतजार और क्या। हेलो पुलिस। यूनिवर्सिटी के सामने गुंडे जैसे दिखने वाले लड़के खड़े हैं। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ। थैंक्स। आई रिपीट, मैं वहाँ आकर देखता हूँ। देखो बस चलो, देखो इसे क्या कर रहा है। हाँ, क्या हुआ? यहाँ पर आओ। क्या? ये लोग अलर्ट हो चुके हैं, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई है? अरे देखो, इस तरफ ही आ रहे हैं। हाँ, सही कह रहे हो, कुछ तो गड़बड़ है। पूरे इलाके को घेर लो, हर घर की तलाशी लो, यहाँ का चप्पा चप्पा छान मारो। वो लोग करीब आ रहे हैं, तुम लोग तैयार हो जाओ। हाँ। जाओ, तुम दोनों कर्नल के साथ जाओ। ध्यान से, वो लोग आ गए हैं। वो हमें पकड़ लेंगे। चलिए, वो हमारे पास ही आ रहे हैं। हाँ, आ गए। अरे डरो मत, कुछ नहीं होगा। चलो उतरो। ध्यान से। समझ गया। चलो आओ। रहने दो, छोड़ो उसे। चलो निकलो।
ओह नो। पूरे इलाके में चौकसी बढ़ा दो। वो लोग ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, हमें उन्हें पकड़ना होगा। सब लोग फैल जाओ, वो बच के जाने ना पाए। उस वक्त तो बहुत मजा आया था। आई एम सॉरी हाँ। सर, हमें निकलना होगा। क्यों, क्या हो गया? कर्नल को इंचाना का कॉल आया था। उन्हें अभी अभी पता चला है कि एंटीक्वा यूनिवर्सिटी में आपको मारने की साजिश की गई थी। कैसी साजिश? वो तो अभी पता नहीं, लेकिन हमें ऐसा कहा गया है कि हमें तुरंत बोगोता के लिए निकल जाना चाहिए। अच्छा ठीक है, उन्हें पूरी बात चलो, कैसे आजा। नहीं पता है? डोंट वरी, समझने की कोशिश करो। एक्सक्यूज मी, आ जाओ। ये सब क्या चल रहा है? और उस कार का क्या किया तुमने? बॉस, उस कार को तो हमने वहीं पर छोड़ दिया, आप उसकी टेंशन मत लीजिए। एक औरत ने हमें देखकर हमारी रिपोर्ट कर दी। एक औरत की वजह से तुम लोग का मिशन बर्बाद हो जाता है। 4 साल के बच्चे हो, हाँ? और मेरे सामने आकर के ये सब क्या भी रहे हो? शर्म नहीं आती है? बेवकूफ इंसान। अरे वजह वो औरत नहीं है, तुम लोगों की आधी प्लानिंग है। तुम जैसे लोगों से इस तरह की हरकत की उम्मीद नहीं की जा सकती थी। तो अच्छी बने हैं। एक मामूली सी औरत कहीं से टहलती हुई आती है और इनका प्लान बर्बाद कर देती है। शर्म नहीं आती है, हाँ? बेवकूफ। हम रॉकेट भी वहीं पर छोड़ा है। क्या? भागते वक्त रॉकेट वहीं रह गया। अरे साला, ये क्या किया तुमने? चुप रहो। मुझे तुम लोगों से जितनी ज्यादा उम्मीदें थी, तुम लोगों ने मुझे उतना ही निराश किया है, हाँ? सबसे पहले तो तुम लोगों की वजह से गुलेर्मो कानो के वो बेटे विदेश भाग गए, और फिर उसके बाद तुम लोगों ने एक गलत इंसान को बम से उड़ा दिया, है ना? और उसके बाद आज वाली ये बात। मेरा दिमाग पूरी तरह से खराब हो रहा है। तो मिस्टर चिली, क्या आप मुझे बता सकते हैं, समझा सकते हैं कि आखिर ये सब क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है? जानना है मुझे। वो बॉस, हाँ चलो, मुझे बताओ, मुझे सब कुछ जानना है। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे अच्छी तरह से समझाओ कि किसकी गलतियों की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। मेरी किस्मत खराब हो रही है या तुम लोगों से गलतियां हो रही हैं? बॉस देखिए, मैं आपसे फिर एक बार कहता हूँ, मैं उस कर्नल क्विंटाना को जल्द से जल्द मार यही दूंगा। बात तुमने मुझे गैलन के बारे में कही थी, याद है कि नहीं? अब देखो क्या हो गया है। अरे तुम लोगों ने उस मरियाजी के सामने मेरी बेइज्जती करा दी है। अब मैं क्या बोलूं उसको जाकर के? क्या कहूं? यही कि जिस टीम के बल पर मैं कूदता था, उसी ने मेरी धज्जियां उड़ा दी, और उसे सही साबित कर दूं कि मेरे लोग किसी काम के नहीं है। और दूसरी तरफ वो कर्नल अपना बड़ा समूह फाड़ करके पूरी दुनिया के सामने, जानते हो क्या है? सिर्फ एक ही बात कहेगा कि उसी की वजह से लुइस कार्लोस गैलन सार्मिएंतो को मारने की साजिश नाकामयाब हो गई, और मेडलिन कार्टेल के साथ लड़ने के लिए वो रातों रात एक हीरो बन जाएगा। समझ रहे हो बात को? बॉस, मैं मानता हूँ कि मैं पिछले 1-2 बार से मिशन पूरा नहीं कर पाया, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ किस्मत का खेल है। किस्मत को नहीं मानता। किस्मत से ये धंधा चल रहा है हमारा। चलो सब किस्मत पे छोड़ देते हैं, सब किस्मत पे। किस्मत के सहारे में चलता तो आज मैं भीख मांगता, हाँ? चुप जाओ। देखिए बॉस, मैं आज ऊपर वाले की कसम खाता हूँ, और तो और मैं अपनी माँ की भी कसम खाता हूँ जो इस दुनिया में नहीं है। मैं उस कर्नल को नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं इस बार कोई गलती नहीं होने दूंगा। मैं उस कर्नल को जान से मार दूंगा बॉस, मैं जान से मार दूंगा उसे, और मेरा भरोसा कीजिए। और रास्ते में चाहे कितनी भी मुसीबतें आ जाए, मैं काम करके दिखाऊंगा। इस बार अगर गलती हुई तो फिर देखना मैं क्या करता हूं, और तुम भी समझ लो। अब जाओ। मामला क्या बहुत ज्यादा सीरियस है कर्नल? बहुत ज्यादा सेनेटर। मेरा आपको मशवरा है कि आप वापस मेडलिन ना आए। यहां आपकी जान को बहुत खतरा है। कर्नल, मैं कहीं भी जाऊं मुझे तो खतरा ही है। हाँ, लेकिन इस शहर में हालात बहुत ही नाजुक हैं। प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। वो लोग आप पर रॉकेट से हमला करने वाले थे। मैं इतना तो समझता था कि मामला आसान नहीं है, लेकिन ये नहीं जानता था कि बात इतनी ज्यादा सीरियस है। इस वक्त देश में आपकी जान पर सबसे ज्यादा खतरा है, और इसकी वजह साफ है। सब जानते हैं कि देश के अगले राष्ट्रपति की कुर्सी आपका इंतजार कर रही है, और इन ड्रग तस्करों के लिए आप उनके लिए एक्स्ट्राडिशन का ऑर्डर है। आपको अपना ख्याल रखना पड़ेगा। मेरी बात का ध्यान रखिए। बिल्कुल रखूंगा कर्नल। आज मैं जिंदा हूं तो आप जैसे देश के सिपाहियों की वजह से। बस एक चीज समझ नहीं आ रही कि आप मेडलिन में क्या कर रहे हैं, जबकि आपको तो इन ड्रग तस्करों से दूर अब्रॉड में कहीं किसी डिप्लोमेटिक मिशन में काम करना चाहिए था।
आपने इतना सोचा मेरे बारे में, शुक्रिया। लेकिन एक और बात बताऊं सर, घर से बाहर जाने पर अब ज्यादा सतर्क रहिएगा, वहीं पर आप पर हमला होने के चांसेस ज्यादा होंगे। मैं वादा करता हूं कि मैं ध्यान रखूंगा, लेकिन आप भी वादा कीजिए कि आप भी अपना ध्यान रखेंगे। वादा करता हूं। मिस्टर गैलन, चलिए आप आराम कीजिए, आपको आराम की सख्त जरूरत है। मेडलिन में होने वाले जानलेवा हमले से बचने के बाद और ढेर सारी धमकियां मिलने के बावजूद जाबाज और दिलेर नेता मिस्टर लुइस कार्लोस गैलन और उनके हेड ऑफ डिबेट मिस्टर सीजर गवेरिया बिना थके बिना रुके पूरे देश में लिबरल पार्टी के उम्मीदवार के लिए खुशहाली आए तो अपना वोट सिर्फ और सिर्फ गैलन को ही दीजिएगा। पिछले एक महीने में उन्होंने अगर इस देश का प्रेसिडेंट बनने का कोई हकदार है तो वो है सिर्फ और सिर्फ जिस राजनीतिक बदलाव की वो बात करते आए हैं उसे लोगों के सामने अब दिखा भी रहे हैं। गैलन हर सर्वे में सबसे आगे चल रहे हैं। मैं स्पष्ट, विविध और पूरक राजनीति में विश्वास रखता हूं, जो कोलंबिया की गरीब जनता के विकास में योगदान करने के लिए, इसे बचाने और उसके जीवन की परिस्थितियों को बदलने के लिए होनी चाहिए। हालांकि केवल गरीबों की बात करना ही पर्याप्त नहीं होगा, क्योंकि उनमें से जो सबसे ज्यादा पीड़ित है और जिनके पास कम अवसर है और जिनका आत्मसम्मान गिरता जा रहा है, वो है हमारी महिलाएं और किसान वर्ग, जहां हमें सबसे ज्यादा ध्यान देना होगा। बहुत रात हो गई है डार्लिंग, तुम्हें सुबह जल्दी निकलना है, सो क्यों नहीं जाते हो? मुझे तो रोज सुबह जल्दी उठना पड़ता है। इसलिए तो कहा, तुम इतनी रात तक कभी नहीं जागते हो। मैं सो जाऊंगा। कोई तो बात है, कुछ दिनों से देख रही हूँ परेशान लग रहे हो। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। डार्लिंग प्लीज बताओ, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ, मुझे बताओ तो सही। तुम्हें इसी बात का डर है ना, कहीं ड्यूटी पर तुम्हारे साथ कुछ गलत ना हो जाए? हाँ वही है, ठीक समझी तुम। देखो हनी, अगर तुम कर्नल क्विंटाना के साथ इसलिए हो कि तुम उन्हें उनकी तकदीर के हवाले नहीं छोड़ सकते, तो ये बेवकूफी है, क्योंकि उन्होंने तुम्हें कुछ और करने का मौका दिया है और मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं हर हाल में तुम्हारे साथ खड़ी हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। आई प्रॉमिस। हेलो, कल सुबह वहीं मिलते हैं जहाँ पर मैंने तुम्हें कहा था। उसके बाद क्या करना याद है ना? याद है कि नहीं? हाँ हाँ सब याद है मुझे। और हाँ, अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ हुई तो तुम और तुम्हारे परिवार को मैं जान से मार दूंगा। कौन था? कौन था? एक बात बताओ मरिया छे, अभी तक हम लोगों ने जो कुछ भी किया है उसका कोई फायदा नहीं हुआ। हम लोगों ने सिर्फ पैसा और वक्त बर्बाद किया है। लेकिन अब हम लोगों ने पुलिस को और गैलन के प्राइवेट सिक्योरिटी को खरीद लिया है। और एक बात तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर ये काम हम लोगों ने पहले कर लिया होता तो आज हमें इतना लंबा इंतजार नहीं करना पड़ता। बस ये समझ लो कि गैलन के जितने दिन थे वो पूरे हो चुके हैं। अब उसे मरना है तो बस मरना ही है, थोड़ा सा इंतजार कर लो। वैसे भी कल हमारे पास जश्न मनाने की एक वजह आने वाली है, शुरुआत उसी से करते हैं। मुझे भी उसका इंतजार है। मुझे तो बस ये बात बुरी लग रही है कि वो साला गैलन मेरे इलाके में आया और यहाँ से आकर के जिंदा वापस चला गया। लेकिन कोई बात नहीं, उसके घर में घुस के मारेंगे। चलो बाकी सारी बातें कल होंगी मरिया जी। चलो सो जाओ, गुड नाइट। ये प्लेटफॉर्म कब तक तैयार होगा? 1-2 घंटे में हो जाएगा मेजर। ठीक है। मेजर साहब, क्या इसकी घेराबंदी नहीं की जाएगी? सेनेटर की सिक्योरिटी ने फेंस लगाने से मना किया। काम पर लग जाओ। जी। पापा बताइए, आपने जनरल लोअर से क्या बात की है? आप इतने खुश क्यों लग रहे हैं, बोलिए ना। कुछ नहीं बेटा, बस तुमसे बात करके मन हल्का हो जाता है। मुझे लगा कि शायद आपकी ट्रांसफर की बात मंजूर हो गई है। अच्छा, देखो अर्नेस्टो बेटा, ट्रांसफर की बात पर ज्यादा फिक्र मत किया करो। मिस्टर गैलन की मेडलिन दौरे के बाद जनरल ने मुझे खुद बोला है कि वो मेरे ट्रांसफर पर विचार कर रहे हैं।
लेकिन पापा आपको नहीं लगता कि कितने दिन बीत गए हैं और उन्होंने कुछ किया भी नहीं? बेटा समझा करो, ये इतना आसान नहीं है। मुझे इंतजार करना पड़ेगा, मुझे कोई भी टेंशन नहीं। मुझे आपकी बातें सुनकर एक ही बात का सुकून मिलता है कि आप हमेशा कितना पॉजिटिव सोचते हैं। अगर मैं आपकी जगह होता तो पता नहीं कब का शहर छोड़कर भाग चुका होता अब तक। चलो अब मेरे बारे में बहुत बात होगी, अब ये छोड़ो और अपने बारे में कुछ बताओ। बोलो तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? तुम ट्रेनिंग छोड़ने की बात भूले या नहीं? पापा उस दिन मैं काफी गुस्से में था, लेकिन मैं आपके बताए हुए रास्ते पर ही चलूंगा पापा। ये हुई ना बेटा एक सिपाहियों वाली बात। मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हुई बेटा, और अब तुम भी एकदम रिलैक्स्ड रहो। मेरे बारे में सोचना बंद करो और दिल से पढ़ाई करो, दिल से। मैं ऐसा ही करूंगा पापा। चलो अब जाकर सो जाओ। मैं नहीं चाहता कि वहां से तुम्हारी कोई कंप्लेन आए। और कर्नल पबौन को मेरा रिगार्ड्स देना। गॉड ब्लेस यू बेटा, आई लव यू वेरी मच। बोल दूंगा पापा। गुड नाइट, आई लव यू। तुम्हारा फेवरेट कैसे खाना पसंद करोगे? सॉस के साथ? क्या हुआ डियर? अरे नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। कितना अच्छा खाना बनाया तुमने, अच्छी खुशबू है और मेरा फेवरेट भी है। तो फिर क्या हुआ है, खा क्यों नहीं रहे हो? हाँ हाँ मैं खाऊंगा डियर, ये तो मेरा फेवरेट है। मैं सोच रहा था कि वाइन की एक बोतल भी निकाल लूं, क्योंकि मैं इस लजीज डिनर का पूरा मजा लेना चाहता हूँ। ओ ठीक है, फिर वो स्पेनिश वाली लेकर आना, ओके? जो हमारी फेवरेट है, इसे और स्पेशल बनाते हैं। हाँ मुझे पता है कौन सी। तो पढ़ाई कैसी हो रही है? स्कूल में बदमाशी मत करना। ठीक है। हाँ डैड। सब संभल कर रहना और बॉडीगार्ड से दूर मत जाना, ओके? आपका क्या प्लान है डैड? एक कॉन्फ्रेंस है, उसके बाद 2 लेक्चर्स। रात का कोई शेड्यूल नहीं है। मैं आपके साथ आ सकता हूँ? नहीं नहीं, मॉम के साथ रहो बेटा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हम आपके साथ क्यों नहीं चल सकते? रात हो जाएगी बेटा, वहाँ बहुत सारे लोग होंगे, खतरा हो सकता है। अगर खतरा है तो आप क्यों जा रहे हैं? मैंने कहा ना, रात वाले प्रोग्राम को कंफर्म नहीं किया है। मत जाइए ना डैड। आप घर पर ही रुक जाइए, हम लोग मूवी देखेंगे, फ्राइडे भी है। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं इस बारे में सोचूंगा। अब तुम लोग जाओ। बाय डैड। बदमाशी नहीं, हाँ? ओके बाय डैड। बाय डैड। अपना ख्याल रखिए। तुम भी अपना ख्याल रखना। बाय बाय। चल। मैंने अपनी तरफ से पूरी प्लानिंग कर ली है और इस बार उसका बचकर निकलना बहुत ही मुश्किल होगा। चाहे कुछ भी हो जाए, ये जिंदा नहीं बचेगा। मैंने बॉस के सामने अपनी माँ की कसम खाई है। तुम लोगों ने सुन लिया ना दोस्तों, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अपने हथियार उठाओ। चिली, इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए, वरना तुम्हारी जगह वो मरीनो ले सकता है, समझे? गलती मत करना। ये वाला मैं लूंगा, ये मुझे दे। क्या बात है। चलता हूँ। जी तुम अपना ख्याल रखना, ओके? गॉड ब्लेस यू। अपना ध्यान रखूंगा, मुझे कुछ नहीं होगा। ओके चलो बाय। गुड मॉर्निंग। आइए सर। कुछ परेशानी है पिनेदा? क्विंटाना। कैसे है कर्नल? मैं ठीक हूँ। तुमने ब्रेकफास्ट किया? यस सर, कर लिया। मेरे पापा ने आपको याद किया था। उन्हें मेरी तरफ से बेस्ट विशेस देना। ठीक है सर, दे दूंगा। मुझे अभी निकलना होगा। पिनेदा, क्या बात है, मुझे खुलकर बताओ। एक बात है कर्नल, लेकिन समझ नहीं आ रहा मैं आपको बताऊं कैसे। प्रॉब्लम क्या है, बताओ ना। मेरी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं जो कर रहा हूं वो सही है या नहीं। देखो पिनेदा, प्रॉब्लम हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है।
मैं तुम्हें एक एडवाइस देता हूं, हमेशा अपने दिल की सुनो। तुम्हें हर सवाल का जवाब अपने आप मिल जाएगा। मैं जानता हूं कि जवाब क्या है सर, लेकिन मैं ये समझ नहीं पा रहा कि मुझे अपने दिल की सुननी चाहिए या अपने दिमाग की। ऐसी क्या बात है? कोई बात नहीं, नहीं बताना चाहते तो मत बताओ, तुम्हारी अपनी प्राइवेट लाइफ है। बस मैं तुम्हें एक आखिरी बात समझा रहा हूं, पिनेदा, खुद को तुम इतनी तकलीफ मत दो। कई बार हम अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढते ढूंढते खो जाते हैं और उसका सॉल्यूशन हमारे पास ही होता है। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। मुझे माफ कीजिए, मैं अपने आप को समझ नहीं पाया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सर, युआन गुइलेर्मो आपसे बात करना चाहते हैं। थैंक यू। हेलो, गुड मॉर्निंग गुलेर्मो। कैसे हो मिस्टर गैलन? सोचा फोन कर लूं, याद आ रही थी। मुझे भी। और बताओ, तुम्हारा भाई कैसा है? मुझसे ज्यादा चिंता में तो वो है। कोलंबिया से मिली खबर के बाद हम बहुत चिंता में हैं और खुद को लाचार महसूस कर रहे हैं। ऐसे टाइम में आपकी फैमिली प्रोटेक्टेड है, बस ये बात बहुत मायने रखती है। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन आप कैसे हैं सर? ऐसा सुनने में आया है कि धमकियां दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही हैं। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मेडलिन में जो हुआ बहुत सीरियस बात है। उन लोगों के पास काफी खतरनाक हथियार है, यहां तक कि बंदूकास भी हैं, और पुलिस भी उन्हें ढूंढ नहीं पा रही है। लगता है कि हमारी सरकार खुद कुछ भी नहीं करना चाहती। मैंने उनसे बुलेट प्रूफ कार के लिए कहा था, पर नहीं दी। आपको अपना ध्यान रखना चाहिए सर। मेरा देश के प्रति, इंस्टीट्यूशंस के प्रति, इस मूवमेंट के प्रति कुछ फर्ज है। मैंने लोगों से वादा किया है, सब मुझ पर विश्वास करते हैं, मैं उनका विश्वास नहीं तोड़ सकता। अगर मैं मीडिया को बुलाकर बोल दूं कि मैं ये सब छोड़ रहा हूं, तो जानते हो क्या होगा? अपनी फैमिली के बारे में सोचिए। हम सब आपको इस देश का अगला प्रेसिडेंट बनते हुए देखना चाहते हैं, इसलिए अपना ख्याल रखिएगा। मिस्टर गैलन, खबर है कि आप पर हमला करने के लिए वेनेजुएला से शार्प शूटर बुलाए गए हैं, क्या ये बात सच है? ऐसा काम उन लोगों की मानसिकता को दर्शाता है जो अपराध को बढ़ावा देते हैं, और जो लोग अपराध और अपराध की दुनिया से ताल्लुक रखते हैं। कोलंबिया की जनता एक नेता के रूप में मुझे पसंद करती है, और मैं भी इस जनता के लिए बहुत फिक्रमंद हूं। इसलिए मैं नेशनल और इंटरनेशनल सोसाइटी से इसके खिलाफ कदम उठाने की अपील करता हूं। अगर उनको लगता है कि ऐसे अपराधियों से हाथ मिलाकर वो मुझे खत्म कर डालेंगे, तो वो गलत हैं, क्योंकि इंसान को मारा जा सकता है उसके आदर्शों को नहीं, उसकी सोच को नहीं, बल्कि इसके उलट इंसान मर जाता है लेकिन उसके आदर्शों को और मजबूती मिलती है। इसलिए अगर स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए, ये तरीका किसी भी रूप से सही नहीं है। ये उनका पुराना तरीका है, लोगों को धमकाना, डराना। और पता है क्या, उसके बदले में वो बोलता है कि वो मुझे अपनी दो खूबसूरत कजिन से मिलवाना चाहता है। अच्छा, मुझसे मिलवा दे। जो दूसरी है ना, वो देख नहीं सकती। कितनी बकवास करोगे तुम लोग? चुप नहीं रह सकते क्या? हाँ, आधे घंटे से देख रहा हूँ कि तुम लोगों का काम पर ध्यान ही नहीं है। अगर तुम लोगों को ऐसी बकवास करनी है तो फिर कार से उतर जाओ, मैं संभाल लूंगा सब कुछ। मैं अकेला ही काफी हूँ। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, ये काम हो जाएगा। चिली का भी कहना ठीक है, समझे? ये मैटर बहुत सीरियस है। लगता है कि वो आ रहा है। देखो देखो कौन है। आ गया, आ गया। क्या हुआ पिनेदा? गाड़ी क्यों रोक दी? पिनेदा, देखिए सर, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मैं समझा नहीं, ऐसा क्यों कह रहे हो तुम? पिनेदा,
पिनेदा। वो मर चुका है चिली। मुझे रिस्क नहीं लेना है, लाओ। ठीक है, तो अपनी भड़ास निकालो। बॉस, बॉस, बॉस उठिए, उठिए बॉस। कौन है? चिली से बात कर लीजिए, फोन पर चलिए। क्या हुआ चिली? बॉस, काम पूरा हो गया, मिशन कंप्लीट हो गया बॉस। गुड, थैंक यू वेरी मच। मेरी दवा की बोतल देखो उधर। ये लीजिए। थैंक यू। फोन किसी और को दे दो, आज मुझे कोई कॉल अटेंड नहीं करनी है। लेकिन ये इम्पोर्टेंट कॉल है जनरल। प्रेसिडेंट ऑफिस से है क्या? नहीं, पर अच्छा होगा आप सुन लें। हेलो, आज मुझे एक और धमकी मिली है कि मैं इस देश की राजनीति को छोड़ दूं, लेकिन मैं राजनीति को देश की सेवा करने का जरिया मानता हूं, जिसमें बलिदान देना पड़ता है, और मैं तैयार हूं। मैं देश की हर चुनौती से लड़ने के लिए तैयार हूं। मिस्टर गैलन, मैं कोलंबिया की जनता से कोई धोखा नहीं कर सकता जिसने मुझ पर विश्वास किया है, और अगर मैंने ऐसा किया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा, और मेरे लिए ये सबसे बड़ा धोखा होगा। आपने जो मुझे उसी पर एक और सवाल पूछना है। हेलो सर, सवाल सुन लीजिए। हेलो, गुड मॉर्निंग। नहीं कैप्टन, ऐसे हालात में हमें जनरल इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देनी चाहिए। एक मिनट रुकिए। हेलो, कब? ऐसी सिचुएशन में पुलिस को बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की जरूरत है। कानून व्यवस्था को बनाए रखना बेहद जरूरी होता है। गुड मॉर्निंग कर्नल। गुड मॉर्निंग मेजर। मैं क्लास को बीच में रोकने के लिए माफी चाहता हूं। बैठ जाओ। इट्स ओके सर। मुझे एक स्टूडेंट से बात करनी है। आप बात कर सकते हैं कर्नल। क्विंटाना, मेरे ऑफिस में आओ अभी।
ताजा खबर। अब से थोड़ी देर पहले मेडलिन में एक वारदात हुई जिसमें कुछ हथियारबंद अपराधियों ने एक पुलिस ऑफिसर की हत्या कर दी। फिलहाल जो खबर मिली है उससे पता चला है कि मरने वाले ऑफिसर कमांडर ऑफ द एंटियोकिया पुलिस थे, जिनका नाम है कर्नल ओस्वाल्डो क्विंटाना। उनकी गाड़ी का ड्राइवर भी लापता है। अभी तक ये नहीं पता चला है कि अपराधियों ने उसका अपहरण कर लिया है या उसे जान से मार डाला है। इस तरह के खतरनाक अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने अपने अभियान को और तेज कर दिया है। सर, ऑफिस में बैठकर बात करते हैं। लेकिन आपको मुझसे क्या बात करनी है, बताइए ना। बहुत सारी बातें हैं, ट्रेनिंग को लेकर, परिवार को लेकर और तुम्हारे डैड को लेकर। ऑफिस में बात करते हैं। सर, मेरे पापा ठीक तो है ना? क्विंटाना, तुम्हारे डैड पर हमला हुआ, लेकिन वो ठीक तो है ना? इस वक्त वो हॉस्पिटल में है, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता। प्लीज सर, सच सच बताइए, मेरे पापा सही सलामत तो है ना? मेरे साथ मेरे ऑफिस चला, आओ। क्विंटाना, अपने आप को संभालो। उठो उठो उठो, चलो मेरे साथ, उठो। क्विंटाना, आपका पापा क्या? मैं क्या करूंगा आपके वजह? अरे वो नशा छोड़, ये नशा देख, ये तेरे सामने। वाह वाह, कितनी खूबसूरत हो तुम, कितनी खूबसूरत हो। मुझसे शादी कर लो और हम पहाड़ों में रहेंगे। आपके साथ जो ये अनहोनी हुई है उसका मुझे बेहद अफसोस है। मिस्टर क्विंटाना के साथ जो हुआ उसका हम सबको दुख है। जब वो निकल रहे थे तो हम दोनों की बात भी हुई, लेकिन इस बारे में उन्होंने कोई बात नहीं। थैंक यू वेरी मच मिस्टर गैलन। ये गलत है। जब सरकार को मालूम था कि उनकी जान को खतरा है तो उन्होंने इसके लिए कुछ नहीं किया। मेरे हस्बैंड अकेले पड़ गए थे, पुलिस ने भी उनका साथ नहीं दिया। उन्होंने अपने ट्रांसफर के लिए बोला था, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। मैं जानता हूँ ये बुरा, ये बहुत ही बुरा हुआ। उनकी बात सुननी चाहिए। और अब आपके साथ भी तो ऐसा ही कुछ हो रहा है ना? हाँ, मैं आपसे और आपके परिवार से मिलने आना चाहता हूँ, लेकिन आप तो जानती हैं कि ऐसे हालात में। नहीं, बिल्कुल नहीं। प्लीज आप बाहर निकलने के बारे में सोचिएगा भी मत। आपने मुझे फोन किया, यही मेरे लिए बहुत है। लेकिन आप यहाँ ना ही आए तो बेहतर होगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि जब आप इस देश के प्रेसिडेंट बनेंगे तो आप इस देश के बिगड़ते हुए हालात जरूर सुधार देंगे। आप अपना ध्यान रखिए मिस्टर गैलन, मुझे आपसे बहुत उम्मीद है। गुड मॉर्निंग जनरल। गुड मॉर्निंग। तुम्हारे पिता की मौत का मुझे गहरा दुख है। मैं और ये इंस्टीट्यूशन उनकी इस कुर्बानी को हमेशा याद रखेंगे। सर, एक बात के लिए मैं इस इंस्टीट्यूशन को कभी माफ नहीं करूंगा। मेरे पापा की जान बचाई जा सकती थी, लेकिन आपने उनकी परवाह नहीं की। कम ऑन, देर हो रही है।
गुड मॉर्निंग गाइस, कैसी है तबीयत तुम्हारी? गुड मॉर्निंग बॉस। शेली कहाँ है? वो तो जश्न मना रहा है बॉस। अखबार की हेडलाइन में इस आदमी की मौत की खबर देखने के लिए मेरा दिल पता नहीं कब से बेचैन था। आपने वो पढ़ा क्या बॉस? उसे मारने के लिए इन्होंने कितनी गोलियां चलाई थी? 150 गोलियां। अच्छा था। तुम सबको बड़ी मुस्तैदी से रहना पड़ेगा। पुलिस की नजर हर वक्त हम पर रहेगी। वो सर्कल के पास नहीं होगी, लेकिन वो स्वाचा सेक्टर में जरूर तैनात होगी। इसका मतलब पुलिस भी हमारा साथ देगी? साथ तो खैर नहीं देगी, लेकिन वो किसी को शूट भी नहीं करेंगे। वो हमें सिर्फ इतना मौका देंगे कि हम अपना काम करके आसानी से निकल जाएं। और बॉडीगार्ड्स? बॉडीगार्ड्स के हेड हमारे साथ है। वो उसे अकेला छोड़ देगा ताकि हम अपना काम आसानी से कर पाए, समझे? वाह, क्या बढ़िया प्लान है। ये पकड़ो। सब लोग इसे पहनेंगे ताकि वहां भीड़ में हम एक दूसरे को दूर से ही पहचान सके। ये मुझ पर अच्छी भी लग रही है बॉस। विल्मर, तुम इस बैनर को पकड़ोगे। इसे पकड़कर सबसे आगे खड़े रहना ताकि मैं कवर हो जाऊं और बिना किसी की नजर में अपना काम आसानी से कर लूं। तुम बेफिक्र रहो। सुनो, पक्का है कि गैलन आएगा? देखो, अभी कुछ भी कंफर्म नहीं है, लेकिन काम तो करना ही पड़ेगा। चलो अपने काम पर लग जाओ, चलो। मुझे आपसे एक बात पूछनी है। ये काम हम किसके लिए कर रहे हैं? क्योंकि गैलन जैसे बड़े आदमी के साथ पंगा लेना बहुत खतरे की बात है बॉस। मैं ठीक बोल रहा हूँ ना? आपको क्या लगता है बॉस? अगर अपनी सलामती चाहते हो तो सिर्फ काम करो, सवाल नहीं। थैंक यू मिस्टर प्रेसिडेंट, आई रियली अप्रिशिएट इट। वेरी गुड, ओके बाय। प्रेसिडेंट से बात कर रहे थे तुम? नहीं, फॉर्मर प्रेसिडेंट पास्टराना से। मेरे और कर्नल के बारे में सुनकर उन्हें बहुत शौक लगा है। बस सिर्फ एक इनका ही फोन आया। कितनी हैरानी की बात है, मेडलिन में तकरीबन तुम्हें मार ही डाला गया था, लेकिन किसी को परवाह नहीं है। कुछ समझ नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है। सच कहूं तो मेरा दिल कह रहा है कि मैं अभी जाकर उनके परिवार से मिलूं। मुझे तो यकीन नहीं होता कि पूरे देश को मालूम था कि मेडलिन कार्टेल के लोग कर्नल को मारना चाहते हैं, फिर भी उन्हें अकेला छोड़ दिया। गलत है, बिल्कुल गलत है लुइस कार्लोस। इसलिए मैं कह रही हूँ कि तुम्हारा सुवाचा जाना किसी बेवकूफी से कम नहीं होगा। मुझे आगे बढ़ना चाहिए ग्लोरिया। मैं नहीं चाहता लोगों को लगे कि मैं पीछे हट गया या मैं डर कर बैठ गया हूं। मैं जरूर जाऊंगा, मुझे जाना होगा। इन्होंने झूठ बोला था अर्नेस्टो। तुम्हारे पापा ने कहा था कि ये अपना ध्यान रखेंगे, इन्हें कुछ नहीं होगा, ये हमेशा हमारे साथ रहेंगे, लेकिन ये चले गए। मिसेस आना, अब आप यहाँ क्या लेने आए हैं जनरल? चले जाइए यहाँ से। रुकिए, मैं बात करता हूँ। इन्हें राष्ट्रीय सम्मान दिया जाएगा। प्रेसिडेंट ने भी कंफर्म किया है कि वो खुद आएंगे। वो आकर मेरे पापा की जिंदगी लौटा देंगे क्या? क्विंटाना, मैं जानता हूं ये तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन तुम जनरल से इस तरह बात नहीं कर सकते। आप चुप रहिए। मेरे पापा कहते रह गए कि मुझे मेडलिन से बाहर भेज दीजिए, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। वो सब इतना आसान नहीं था। लेकिन जनरल डायरेक्टर ऑफ द पुलिस के लिए आसान था। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? मेडलिन कार्टेल का मुकाबला जैसे तुम्हारे पापा ने किया, वैसा करने वाला दूसरा ऑफिसर ढूंढना बहुत मुश्किल काम था। ये क्या कर रहे हो तुम? इस वक्त तुम्हें इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए। जनरल, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि मेरे पापा की मौत के जिम्मेदार आप हैं। देखो,
हम सभी को ड्यूटी निभानी पड़ती है। मुझे जाने की इजाजत दीजिए जनरल। पाबोन, कर्नल के ड्राइवर का कुछ पता चला? अभी तक तो नहीं।